हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो चुका है और उसके रिव्यू के लिए मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू, मतलब 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। तो चलिए हम यहाँ पे आपके साथ डायरेक्टली कैंडिडेट्स को जोड़ रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर से। तो वहां से हम बात करते हैं कि क्या क्या इस प्रोसीजर हुआ है, कैसे हुआ। अगर आप भी अगले शिफ्ट में हैं और आप भी रिव्यू से जुड़ना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर लिख के आ रहा है उस पर दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, वहां से आप जाके नंबर चेक करिएगा और अगली शिफ्ट का बताइएगा। मैं आपको भी यहाँ पे विजिट कम्युनिटी को ज्वाइन करूंगा। तो चलिए हम आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि कुमार जी, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ में दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए रवि जी, बताइए कि आज का मतलब पहले स्टार्ट करते हैं कि आप किस बोर्ड से हैं और कितने अटेम्प्ट आपने अब किए हैं पेपर में। सर मैं आरआरबी बेंगलोर बोर्ड से हूँ और मैंने 86 अटेम्प्ट किए हैं। ओके, मतलब पेपर के अगर हम लेवल बात करें तो जहां तक है मॉडरेट टू इजी का सिर्फ मुझे आपके अटेम्प्ट से लग रहा है। यस या सर, इजी टू मॉडरेट पेपर था और ओके, मैक्सिमम मतलब ऑन एवरेज 75 प्लस अटेम्प्ट करना ही चाहिए था। ठीक है। रवि जी, आपकी थोड़ी सी आवाज स्लो आ रही है, तो थोड़ा सा आप तेज बोलने की कोशिश करिए, या फिर अगर आप कहीं अलग हैं तो मास्क भी उतार सकते तो इजी टू मॉडरेट ही था सर, और क्वेश्चन जहाँ तक कि 75 प्लस अटेम्प्ट आप कर ही सकते हैं ऑन इजी भी। ठीक है रवि जी, पहले आप मुझे स्टार्टिंग से बता दीजिए, जब आपने एंट्री लिया तो मतलब कि क्या क्या प्रोसीजर हुआ, क्योंकि कोविड 19 का क्या क्या गाइडलाइन फॉलो हुआ वो भी आप जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। सर जैसे डिक्लेरेशन ही मैंने फॉर्म एडमिट उसके कार्ड बारे में। निकाला था सर, तो उसके साथ एक कोविड 19 का फॉर्म भी हमें साथ में दिया गया था सर। तो वो जैसे ही मैंने एंट्री लिया तो वहाँ पे वो कोविड 19 फॉर्म भरवाए, साथ में एक फोटो, आपके आरआरबी फाइल जो है उस पर फोटो पेस्ट करने के लिए सर, उस पर फोटो भी पेस्ट करवाए। साथ में सर वो डॉक्यूमेंट वगैरह, आधार कार्ड, आईडी वगैरह खोजिए, और वहीं पे आपका जो कोविड 19 फॉर्म था वो वहीं पे ड्रॉप करवा दिया सर। और हर किसी को मास्क, सैनिटाइजर वगैरह यूज करवा रहे थे। और फिर उसके बाद एंट्री लिए, तो फिर जैसे लिए तो अंदर में जाने के बाद फिर आपका हाथ फिर से सैनिटाइज किया गया था। फिर उसके बाद फिक्सिंग वगैरह हुआ, और फिर यही सब सर प्रॉपर। फिर उसके बाद अपने लैब में गए, लैब में जाकर रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर उसके बाद हमारी प्रॉपर सीट मिली। फिर सीट मिलने के बाद जो आरआरबी फाइल होता है साथ में एडमिट कार्ड के साथ हम लोग के साथ जो मिलता है सर, उस पे लेफ्ट हैंड लगता है सर, और रजिस्ट्रेशन में राइट हैंड हुआ था हम लोग का। तो ओके, आरडी के टाइम राइट हैंड लिया गया था, राइट थंब इम्प्रेशन, और एडमिट कार्ड में लगता है सर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। फिर उसके बाद सर जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही एक बायोमेट्रिक होता है सर, मतलब कि सीट हर हर कैंडिडेट के सीट पे ही वो भी हुआ। उसमें भी सर फोटो लिया गया, साथ में आपका राइट हैंड लिया गया था सर। ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं पेपर के लेवल का। तो पेपर के लेवल में बात करें तो कौन कौन से, जैसे हम पहले बात करेंगे जो 40 नंबर का सेक्शन था करंट, साइंस और जीके मिला के, तो उसमें करंट का कितना पोर्शन था। सर करेंट्स का ऑन एवरेज सर 10 क्वेश्चन था सर। और साइंस से साइंस से सर वही 12 to 13 यस सर। 12 टू और फिर 13, जी और बाकी, फिर बाकी के आपके जीके से। यस तो सर जीके। जीके साइंस में किसका पोर्शन ज्यादा था, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री। सर ऐसे तो बायो का था सर ज्यादा, और फिर उसके बाद फिजिक्स देन केमिस्ट्री। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो हिस्ट्री था, ज्योग्राफी या पॉलिटी। सर तीनों से था सर, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा, तीनों आपका से ऑन ये, एवरेज चल रहा था। हाँ ऑन एवरेज था सर, तीनों से और ही। साथ में अगर हम बात कर लेते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। सर ऐसे तो था सर सारे सब्जेक्ट से, लेकिन ऑन अगर आप अब अलजेब्रा को देखोगे, उससे था, रेशियो प्रोपोर्शन से था सर। फिर साथ में आप सिंपल इंटरेस्ट से था सर, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से भी था सर। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे तो एचसीएफ एलसीएम से था सर। फिर आपका मतलब ऑन एन एवरेज सर हर एक टॉपिक्स को टच किए हुए था सर चैप्टर को। ओके, लेकिन और सर क्वेश्चन का लेवल जो था सर इजी टू मॉडरेट ही था। ये ऐसा था कि अगर बंदे ने बेसिक भी पढ़ी है किसी भी टॉपिक को तो सर वो अटेम्प्ट कर सकता था। ओके, और साथ में अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग के बारे में बताइए कुछ। हाँ सर, रीजनिंग का सर जो बॉक्स था नंबर मिसिंग वाला था सर, वो एक दो जो बॉक्स वाले थे, एक जो सर तो थोड़ा टफ थे। बाकी सारा जो अगर ये आप देखोगे अलजेब्रा, मतलब कि ये नंबर सीरीज से सर, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल से सर, फिर एनालॉगी सब थे, तो वो सब
इजी थे। फिर सिटिंग अरेंजमेंट थे सर, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी थे। 8 कैंडिडेट वाले थे सर सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन सर वो भी बहुत इजी था। हाँ, जो बॉक्सिंग वाले थे सर वो सब थोड़ा टफ थे। और ओके, बाकी मतलब सारा अगर हम बात करें तो जो सीरीज से क्वेश्चन थे वो थोड़े से मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे। हाँ सर। और ये बॉक्स में जो देते हैं ना सर नंबर वाले की क्या 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 होंगे, तो वो सब थोड़ा टफ थे सर। बाकी हाँ, सीटिंग और अरेंजमेंट साथ सब में, इजी था सर। हाँ जी, और कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको? कथन निष्कर्ष नहीं था सर, एक सिलोजिज्म में था। ओके, अगर हम अब बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर या साइंस या जीके के क्वेश्चन, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके जो आपको मेमोरी बुक्स याद हो, ताकि उनको भी हाँ पता चल सके कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हाँ सर, एक था सर, अगर आप जीके का बात करोगे देख सकते मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लोकसभा। हैं। ओके। सेकेंड था सर कि जो दांडी मार्च गांधी जी किए तो वो किस जिले से स्टार्ट किए थे। ओके। और साइंस से एक क्वेश्चन था सर कि सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ है। ओके। और फिर सर एक ये पूछा था बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य इनमें से नहीं है। फिर ये पूछा था ओके। कि डीआरडीओ जो हाल फिलहाल में एंटी वायरल मिसाइल किया है वो उसका नाम क्या है। ओके। और सर और हाँ सर यही सब था सर, और तो कुछ कुछ याद होता ठीक है नहीं। जी, कोई बात नहीं, आप, मुझे समझ में आ रहा है, पेपर देते टाइम पे क्वेश्चन रिमेम्बर करना उतना आसान नहीं होता। तो साथ में अगर आप कुछ और टिप्स देना चाहते हैं जो आगे शिफ्ट में कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए भी जरूर बता दीजिए, हाँ जो कि सर वहां पे एक आपको चीज, लगती है कि ये फॉलो करना चाहिए। हाँ एक चीज मैं बोलूंगा कि सर बस अब प्रैक्टिस चाहिए सर, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सर। प्रैक्टिस अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही आ रहे हैं। अगर आप हर एक टॉपिक को टच होना चाहिए, टॉपिक अगर आप टच है और प्रैक्टिस आपका है तो ये सब बन जाएगा। और क्वेश्चन जहाँ जीके जीएस का भी बात हो तो बेसिक जो आप जान रहे हैं, मैथ का भी है, रीजनिंग का भी सर, अगर आप बेसिक जानते हो तो सर हाँ, आप अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से क्वेश्चन सर। तो मैं रवि वही जी, कहूंगा कि आपने बस जो रवि जी, रेलवे के जो मॉक टेस्ट आया था उसको आपने दिया था? हाँ सर उसका दिया था मैंने। तो उससे पेपर में कितना सिमिलरिटी देखने को मिली आपको? सिमिलरिटी जैसे सर मॉक टेस्ट मैंने दिया था तो उसमें तो सर सेक्शन वाइज दिए हुए थे। साइंस से हम्म। मतलब कि जीके का पोर्शन अलग था, मैथ का पोर्शन अलग था और रीजनिंग का पोर्शन अलग। लेकिन सर यहाँ मिक्स थे सारे। ऐसा नहीं कि मतलब कि ओके, अगर मतलब कि एक पेपर मिक्स आ रहे हैं वहां पे, जैसे मॉक टेस्ट में था अलग अलग, वैसा नहीं देखने को मिला, पेपर बिल्कुल वैसे नहीं मिक्स है थे, सर। मतलब जैसे चारों अगर तरफ एक क्वेश्चन क्वेश्चन थे। आपका जीके का है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का भी आ ओके, नहीं नहीं, सकता मैं है। पेपर की इस तरह लेवल से की मिक्स है। बात कर रहा हूँ कि जैसे पेपर का पहले जो लेवल। एनटीपीसी का सर रहा शुरू से ही। हम्म। ओके, नहीं, मैं पेपर की लेवल की जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उसी लेवल के थे जो कि मॉक टेस्ट में थे, या कुछ अलग थे, मतलब उसी टॉपिक से वैसे ही थे या कुछ अलग अलग? नहीं सर, हाँ जो हाँ ये चीज है कि जो मॉक टेस्ट दिया है रेलवे उसे कवर करें। सिलेबस सारे वही है और टॉपिक भी उसी को टच किए जो मॉक टेस्ट में दिए थे। उससे ज्यादा देखने को हमें नहीं मिला कि हाँ कुछ ज्यादा हाई लेवल का पूछ दिए हो चाहे अलग हटकर पूछ दिए हो। ऐसा कुछ नहीं, जो मॉक टेस्ट दिए रेलवे पूरी तरह से उसी पैटर्न पे पेपर था सर। ठीक है रवि जी, आई होप अब यहाँ पे मेरे दर्शकों को जितने भी क्वेश्चन कवर होना चाहिए थे वो कवर कर चुका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एग्जाम सेंटर से डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे एग्जाम सेशन में लाइव रिव्यू में जोड़ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए। मैं भी आपको जूम कॉलिंग के थ्रू यहाँ पे आपको अपने लाइव सेशन में जो एग्जाम सेंटर से रिव्यू होता है उसको जरूर लेके आऊंगा। और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले शिफ्ट का भी रिव्यू मैं आपको बहुत ही जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा आपको लेके आने वाला हूँ। तो चलिए, मिलेंगे हम अपने अगले रिव्यू के साथ, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय। थैंक यू सर।